देखो आज जो है 10th मैथ की एनसीईआरटी देखेंगे। एनसीईआरटी का चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 मैथ का, 10th मैथ का, इसका नाम है रियल नंबर। देखो एक्चुअल में देखेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर जानने से पहले आपको नंबर का पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है। तो नंबर बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है, और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं एंड लेवल कर सकते हैं। तो ये होता है आपका नंबर। अब देखो नंबर जो है बेसिकली, अगर आप देखोगे नंबरों को, तो नंबर बेसिकली देखेंगे तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका रियल नंबर, जो कि आपका चैप्टर का नाम भी है, और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। पहले हम इमेजिनरी नंबर देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इमेजिनरी, इमेजिन से मतलब जिसकी कल्पना कर सकते हैं हम, वो नंबर, ऐसे नंबर जिनकी मात्र कल्पना की जा सकती है, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो उन्हें इमेजिनरी नंबर बोलते हैं हम, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। जैसे कि कई बार क्या होता है, आपने लिखा हुआ भी देखा होगा आई, इन्हें कई बार आई से रिप्रेजेंट करते लिखी हुई देखिए √-1। कई बार लिखा हुआ देखा होगा आपने 2i, 3i, ऐसे करके लिखा हुआ देखा होगा आपने। तो ये सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब ये जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, ये एक्चुअल में आपका सिलेबस है ही नहीं, तो ये आपको पढ़ना ही नहीं है। तो फिर आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है रियल नंबर, यानी जितना भी जो भी मैथ में आपकी कैलकुलेशन होगी, जो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, सब आपके रियल नंबर होंगे। तो फिर रियल नंबर को देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर जैसे नाम से पता चल रहा है, रियल मतलब वास्तविक, जो वास्तव में है, और नंबर का मतलब हो गया संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, इस धरती पर हैं, वो संख्याएं क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है। अब देखो रियल नंबर भी अगर आप देखेंगे ना, तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं ये। एक होता है आपका रेशनल नंबर, और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। देखो रेशनल का मतलब, रेशनल जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय, परिमेय संख्याएं, और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्याएं। देखो चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे यूके बोर्ड हो, चाहे कोई अदर बोर्ड हो, सब में एनसीईआरटी पैटर्न चलता है और सबका सिलेबस सेम ही है। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे बिल्कुल, और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। तो देखो रेशनल और इरेशनल नंबर जानने से पहले थोड़े और नंबर कुछ जानने जरूरी है आपको। जैसे कि एक नंबर होता है आपका नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर आप उसे बोलते हैं जो एक्चुअल में काउंटिंग किया जा सकता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, इजीली काउंटेबल है, उसे बोलेंगे हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि कोई भी वस्तु है, हम उन्हें जब काउंट करते हैं कि ये 10 हो गई, ये 20 हो गई, ये सारी किसके थ्रू करते हैं हम? नेचुरल नंबर के। और नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। तो एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि जो भी नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, जो वस्तुएं को काउंट करने के लिए यूज होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। चाहे वो लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, 10 करोड़ हो, सारे ही क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। अब देखो सेकंड आता है आपका होल नंबर। मैं आपको ऐसा समझना है कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, अगर हम उसमें 0 सम्मिलित कर लें तो ये आपका होल नंबर बन जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि होल नंबर में आपका 0 भी आता है। इसकी इंग्लिश से ही पता चल रहा है कि होल मतलब पूर्ण, और नंबर का मतलब संख्याएं, यानी पूर्ण संख्याएं उसे बोलते हैं हम, जिसमें 0 भी होता है। 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्टिंग करते हैं। ऐसे ही बात करें हम, एक और होती है आपकी इंटीजर, और इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। देखो ये पूर्णांक को मैं आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करके समझाऊंगा ताकि इजीली आप समझ सकते हैं। देखो जैसे ये नंबर लाइन ड्रॉ की मैंने, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया।
अब जब हम जीरो से राइट की ओर जाते हैं, क्या कहा मैंने, जब हम राइट की ओर जाते हैं तो हम चलते हैं पॉजिटिव, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं भी जा सकते हैं आगे तक। ऐसे ही जब हम जीरो से लेफ्ट की ओर चलते हैं, जीरो से जब हम लेफ्ट की ओर चलते हैं तो चलते हैं हम निगेटिव, जैसे कि -1, -2, -3, -4 -5 -6 -7, ये सारी क्या हो गए आपके पूर्णांक हो गए। अब अगर आप एक्चुअल में देखो तो ये जो पूर्णांक है आपके, तो आपके इसमें धनात्मक संख्याएं भी हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, यानी पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी हैं। जो पॉजिटिव हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर कह दिया जाता है, और जो निगेटिव हैं उन्हें निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। अब अगर आपसे कोई मालूम करे कि क्या नेचुरल नंबर पूर्णांक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप देख रहे हो 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट मिल रहा है आपको। ऐसे ही अगर आपसे कहे कोई कि होल नंबर, क्या सभी होल नंबर पूर्णांक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर आप अपोजिट मालूम कर ले कि क्या सभी इंटीजर, क्या सभी पूर्णांक होल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते। क्यों नहीं होते, देखो इसमें जीरो से पॉजिटिव संख्याएं तो हैं, लेकिन इसमें निगेटिव संख्या ही नहीं है। ऐसे ही अगर कोई आपसे कहे कि सभी पूर्णांक नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें निगेटिव संख्याएं भी हैं और जीरो भी हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याएं में तो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, ओनली काउंटिंग वाली संख्याएं होती हैं। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। देखो ये आपका थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया। ये एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। एक्सरसाइज 1 बाई 1 क्वेश्चन सारा सोल्व करेंगे 10th का, और हम पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, यानी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। आपको बेसिक कंसेप्ट पता चल गया। अब रेशनल नंबर आप इजीली समझ लोगे। तो देखो रेशनल नंबर को समझने के लिए हमें थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ये देखो रेशनल नंबर कोई भी कब होगा, ये क्या होते हैं रेशनल नंबर, इसके लिए समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखो रेशनल नंबर की एक्चुअल में होने के लिए 3 कंडीशन होती है। कि क्या कहा मैंने, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी नंबर रेशनल तब होता है जब वो P/Q की फॉर्म में लिखा हो। मैंने क्या कहा, P/Q की फॉर्म में। P क्या है, Q क्या है, जस्ट P और Q यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं है, लेटर उठा रखे हैं इंग्लिश के, बस P का मतलब यहाँ पे अंश हो गया और Q का मतलब यहाँ पे हर हो गया, मतलब एक लिखने का तरीका है। ये कह सकते हैं हम कोई भी रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में, यानी अंश बटे हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर वो है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर वो है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये रेशनल नंबर की पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अभी रेशनल नहीं हुआ, वो पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये कंडीशन फुलफिल की, फिर आपको दूसरी कंडीशन चेक करनी है। दूसरी कंडीशन है कि कोई भी नंबर रेशनल तब होगा जब ये जो हमारे P और Q है, यानी कि अंश और हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये दोनों ही क्या हो, आपके इंटीजर हो। P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर। जब ये दोनों इंटीजर होंगे तो ये आपकी सेकंड कंडीशन फुलफिल करेगा। अब आपको एक चीज़ और चेक करनी है, जो कि थर्ड चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या चेक करना है आपको, आपको ये चेक करना है कि जो आपका डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है, यानी कि जो Q है, वो कहीं जीरो तो नहीं है। अगर जीरो है तो समझ लो वो फिर में नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको ये चेक करना है कि Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा है और तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो समझ लेना कि वो नंबर आपका रेशनल नंबर है, अदरवाइज वो रेशनल नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रेशनल नंबर हम उसे कहेंगे, रेशनल को बोलते हैं परिमेय संख्या हिंदी में, जिस एक नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अधूरी डेफिनेशन है। तो पूरी क्या है, पूरी डेफिनेशन ये है कि रेशनल नंबर हम उसे बोलते हैं जो 3 कंडीशन फॉलो करता है। 3 कंडीशन अप्लाई होती है, जिसमें पहला जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। सेकंड P और Q यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। तीसरा Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर जो है आपका, वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर ली तो कि नंबर आपका रेशनल है, अदरवाइज इरेशनल है। सेम चीज़
जब आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप कह देते हो कि हाँ हमारा नंबर जो है रेशनल है। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने यह एक नंबर 1/2 लिया, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन सिंपल है, मैंने बोला था कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल है। देखेंगे P ये हो गया और Q ये हो गया, यानी कि हम इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है। भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, बिल्कुल 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी कंडीशन मैंने बोला था कि P एंड Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। अभी इंटीजर आपको पढ़ाया था कि इंटीजर क्या होते हैं, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती है, जीरो भी होता है। तो सारी संख्याएं एक्चुअल में क्या होती हैं, इंटीजर होती हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही इंटीजर हैं, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं। P एंड Q इंटीजर है, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन आपने देखनी है Q नॉट इक्वल टू 0। कहीं ऐसा तो नहीं है Q 0 है, तो बिल्कुल नहीं है Q 0, Q तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो हम कह सकते हैं तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, और जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो नंबर क्या है आपका, रेशनल है, यानी कि परिमेय है। संख्या कैसी है, परिमेय। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 परिमेय संख्या है। क्लियर है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और हो सकता है आपका। जैसे सपोज करो, जैसे 2, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं 2 3 1 2 3 4 5 6, यानी जितने भी आपके नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, क्या ये सारे रेशनल नंबर होते हैं? तो देखो ये सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं रेशनल? देखो हमने एक संख्या ली जाए, सपोज करो मैंने 2 ले लिया। अब 2 लिया मैंने, अब देखो, अब हम पहली कंडीशन चेक करेंगे P/Q की फॉर्म में है क्या नहीं। तो देखो यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहा है कि P है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो आपको पता है कि अगर हम कोई भी मान, अगर किसी भी वैल्यू के नीचे 1 लिख देते हैं तो फिर भी तो वैल्यू उसकी वही आने वाली है, सेम। यानी कि अभी भी 2 आने वाला है, 1 से 2 को भाग करेंगे 2 ही आएगा। तो इसका मतलब हम अपनी तरफ से 1 मान सकते हैं, यानी कि Q का मान 1 हो सकता है, बिल्कुल। तो P हो गया आपका 2 और Q हो गया यहाँ पे 1। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। सेकंड कंडीशन है कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो भाई दोनों इंटीजर हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो 2 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। थर्ड कंडीशन, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल Q 0 नहीं है। तो